हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक यादव आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे अब करेंट अफेयर्स। तो दोस्तों, करेंट अफेयर्स के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आप सबों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को दोस्तों नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के करेंट अफेयर्स के क्लास का। दोस्तों बारीकियों से एक एक पॉइंट को समझिएगा। दोस्तों आगाज करते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2022 का किसका दोस्तों, तो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह, वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS, क्या नाम है दोस्तों, उपग्रह का नाम है EOS 04। EOS 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो के द्वारा। तो देखते हैं दोस्तों, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होती है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। देखते हैं दोस्तों, तो 2022 का मेरे दोस्त पहला उपग्रह, 2022 का पहला उपग्रह इसरो ने, 2022 का पहला उपग्रह इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा, वह EOS 04। कौन सा उपग्रह, EOS 04। दोस्तों देखते हैं EOS 04 क्या है। तो EOS 04 जो है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, यह किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यह प्रक्षेपण यान से छोड़ा जाएगा PSLV C-52। तो दोस्तों PSLV C-52 रॉकेट के जरिए इसको EOS 04 को लॉन्चिंग किया जाएगा। दोस्तों कहाँ से लॉन्च होगा, तो दोस्तों यह लॉन्च होगा श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। देखते हैं दोस्तों, तो PSLV क्या है। तो दोस्तों PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है दोस्तों। यह 52 याद कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, याद करेंगे वहीं 52 गज का लहंगा। तो किससे छोड़ा जाएगा दोस्तों, तो दिमाग में रखना है, जहां दिखाई दे EOS 04 तो दिमाग में आना चाहिए 52 गज का लहंगा, यानी PSLV C-52 C-52 के जरिए दोस्तों PSLV C-52 रॉकेट के जरिए इस EOS 04 को छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इसके एक पॉइंट को नोट करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो का। तो इसरो के वर्तमान में नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किसको, इसरो के वर्तमान में नए चेयरमैन एस सोमनाथ को बनाया गया है। किसको, एस सोमनाथ को। किसके जगह पे दोस्तों, तो इसके पहले थे सतीश, दोस्तों इसके पहले थे के सिवान का स्थान लिए हैं कौन, एस सोमनाथ। तो दोस्तों के सिवान 9वें नंबर के थे और 10वें नंबर के इसरो के नए चेयरमैन हाल ही में एस सोमनाथ जी को बनाया गया है। और दोस्तों यह क्वेश्चन बनने का फंडा तो यह है कि एस सोमनाथ जो इसरो के नए चेयरमैन बने हैं, इनकी उपस्थिति में यह उनके उपस्थिति का यह पहला उपग्रह है। उनके उपस्थिति में इसरो के द्वारा यह पहला कार्यक्रम जो EOS उपग्रह है वो छोड़ा जाएगा, लॉन्चिंग
किया जाएगा। दोस्तों तो इसको एक एक पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं EOS 04। तो दोस्तों EOS 0 है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट 04, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। दोस्तों किसके द्वारा छोड़ा जाएगा? तो दोस्तों छोड़ा जाएगा यह PSLV C-52 के जरिए। C-52 दोस्तों कहाँ से इसे छोड़ा जाएगा? तो मेरे दोस्त इसे छोड़ा जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसे छोड़ा जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा, ये कहाँ है श्रीहरिकोटा दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये दोस्तों छोड़ा जाएगा आंध्र प्रदेश से। दोस्तों इसे क्या किया जाएगा? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दोस्तों इसका लॉन्चिंग किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो EOS तो क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है दोस्तों। इसरो का यह पहला 2022 का यह पहला उपग्रह, 2022 का इसरो का 2022 का इसरो का पहला उपग्रह, इसरो का यह पहला उपग्रह होगा दोस्तों। किसकी उपस्थिति में छोड़ा जाएगा? तो एस सोमनाथ के प्रेजेंटेशन में उपस्थिति में दोस्तों इसको छोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा इस उपग्रह के अलावा दो छोटे उपग्रह भी छोड़े जाएंगे दोस्तों। दो छोटे उपग्रह भी इसके साथ में छोड़े जाएंगे। दो छोटे उपग्रह वह कौन कौन सा है दोस्तों? तो वह है इंस्पायर सैट फर्स्ट, दूसरा है दोस्तों INS 2D। दोस्तों इसके साथ में दो और छोटे उपग्रह छोड़े जाएंगे। दो छोटे उपग्रह, एक होगा इंस्पायर सैट फर्स्ट और एक होगा दोस्तों INS 2D। कब दोस्तों इसका लॉन्चिंग होगा? तो इसका लॉन्चिंग होगा दोस्तों 14 फरवरी को। इसका लॉन्चिंग कब होगा दोस्तों? 14 फरवरी को इसका क्या होगा? लॉन्चिंग होगा। 14 फरवरी 2022 को इसका लॉन्चिंग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा PSLV C-52। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगर दोस्तों तो ये रॉकेट के द्वारा क्या होगा? EOS 04 PSLV C-52 के जरिए छोड़ा जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी दोस्तों इसका काम क्या है? EOS का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका मतलब दोस्तों यह रॉकेट के साथ कहाँ जाएगा? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाएगा और वहाँ से दोस्तों यह पृथ्वी पर, यह अर्थ पर, पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं दोस्तों वहीं से क्या करेगा? ये देखेगा। वहीं से दोस्तों डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, वहीं से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, प्रेक्षण करेगा, वहीं से देखेगा कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हो रही है।
तो दोस्तों यह है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसरो के जो अभी नए चेयरमैन हैं ए सोमनाथ की उपस्थिति में यह पहला अभी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ इसरो ने 2022 में आदित्य L1 भी छोड़ेगा। आदित्य L1 का भी लॉन्चिंग करेगा। आदित्य L1 का भी लॉन्चिंग कौन करेगा दोस्तों? तो आदित्य L1 का भी लॉन्चिंग करेगा इसरो ने ही। आदित्य L1 इसका भी दोस्तों लॉन्चिंग कौन करेगा? तो आदित्य L1 भी इसरो के द्वारा ही 2022 में लॉन्च किया जाएगा। 2022 में ये भी लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2022 में आदित्य L1 को भी क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक क्या है PSLV C25। इसके द्वारा दोस्तों PSLV C25 के द्वारा मंगलयान को छोड़ा गया था। मंगलयान PSLV C25 के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। मंगलयान ये दोस्तों क्या है PSLV C51 के देखते हैं। PSLV C51 तो दोस्तों PSLV C51 के द्वारा अमेजोनिया उपग्रह छोड़ा गया था। अमेजोनिया उपग्रह को छोड़ा गया था। अमेजोनिया उपग्रह को छोड़ा गया था दोस्तों PSLV C51 के जरिए। तो दोस्तों ये देखते हैं PSLV C51 के जरिए अमेजोनिया उपग्रह छोड़ा गया था। अमेजोनिया उपग्रह कहाँ का है दोस्तों? तो यह ब्राज़ील का है। कहाँ का? ब्राज़ील का है। कहाँ का दोस्तों? तो ये ब्राज़ील का। आगे देख लेते हैं मेरे दोस्त PSLV C11 इसके द्वारा दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट को छोड़ा गया था। चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। इसके द्वारा PSLV C11 के द्वारा दोस्तों छोड़ा गया था किसको? तो चंद्रयान फर्स्ट को। PSLV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो दोस्तों ये रहा पूरा क्वेश्चन का डिटेल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा जो किसी भी परीक्षा में छपने ही वाला है दोस्तों। ये रहा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में जीनस गनोडर्मा, कौन सा दोस्तों? तो जीनस गनोडर्मा से संबंधित दो कवक की, जीनस गनोडर्मा से संबंधित कौन सा दोस्तों? तो जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जीनस गनोडर्मा से संबंधित, किसे संबंधित? जीनस गनोडर्मा से संबंधित हाल ही में कवक की दो नई प्रजाति। किसकी प्रजातियां? तो बात करते हैं कवक की। कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की गई है किस राज्य में? तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है जीनस गनोडर्मा क्या है। पहले देख लेते हैं कि गनोडर्मा क्या है। गनोडर्मा तो दोस्तों गनोडर्मा क्या है? तो दोस्तों गनोडर्मा है नारियल की मूल जड़। नारियल की मूल जड़ है दोस्तों। नारियल की मूल जड़ को, नारियल की मूल जड़ को दोस्तों क्या बोलते हैं? गनोडर्मा। गनोडर्मा क्या है? तो नारियल का मूल जड़ है। नारियल का मूल जड़ है दोस्तों गनोडर्मा। तो दोस्तों जो गनोडर्मा है
किस राज्य का है दोस्तों? तो केरल। कहाँ का? तो केरल में गनोडर्मा से संबंधित जीनस गनोडर्मा से संबंधित 2 कवक की नई प्रजातियां दोस्तों कहाँ खोजी गई है? केरल में। गनोडर्मा क्या है? नारियल की मूल जड़ है दोस्तों, नारियल का मूल जड़ है। देख लेते हैं वो 2 प्रजाति कौन सा है दोस्तों, कौन कौन से कवक की 2 प्रजाति है। तो पहला कवक की प्रजाति है दोस्तों गनोडर्मा केरलेंस। दूसरा है गनोडर्मा स्यूडो एप्लानेटम। ये रहा दोस्तों। तो कवक की 2 नई प्रजातियां कौन कौन सा है? ये गनोडर्मा नारियल की मूल जड़ है, जो कवक की अभी हाल ही में 2 नई प्रजातियां, पहला है गनोडर्मा केरलेंस, दूसरा प्रजाति है गनोडर्मा स्यूडो एप्लानेटम। किस राज्य में दोस्तों? तो केरल राज्य में इसकी पहचान की गई है। देख लेते हैं, बात आई केरल की तो दोस्तों केरल में हाल ही में पहली जल मेट्रो अगर बात करेगा दोस्तों, जल मेट्रो हाल ही में किस राज्य में स्टार्ट हुई है? पहली जल मेट्रो तो दोस्तों कोची केरल। अभी हाल ही में दोस्तों, ये भी करंट का क्वेश्चन है, जल मेट्रो पूछे तो कोची केरल। आगे दोस्तों अगर पूछे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कौन सा दोस्तों? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पूछे, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, तो दोस्तों सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी कहाँ है? केरल में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी दोस्तों केरल में। पहली जल मेट्रो की बात करें, पहली जल मेट्रो दोस्तों कोची केरल। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात करें, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का है तो दोस्तों कहाँ होगा? ये भी केरल में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरल में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। केरल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, कौन सा दोस्तों सूचकांक है? तो जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 की अगर बात करें दोस्तों, इसमें हमारा इंडिया का जो रैंक है 85, कौन सा रैंक है दोस्तों? 85 रैंक पे है। 85 रैंक पे क्या है दोस्तों? इंडिया है। इंडिया का जो रैंक है 85 है। बात किया जाए दोस्तों सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है? सबसे कम भ्रष्टाचार यानी फर्स्ट रैंक किसका है दोस्तों? तो सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क का। दोस्तों डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार। इसमें इंडिया का स्थान कौन सा है? तो 85 स्थान है अपना इंडिया का। दोस्तों देखते हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे अधिक भ्रष्टाचार की बात करें
सबसे अधिक भ्रष्टाचार दोस्तों सबसे अधिक भ्रष्टाचार की बात करें, ये रैंक कौन सा है, तो रैंक फर्स्ट है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार की बात करें तो पाकिस्तान, पाकिस्तान इसका रैंक कौन सा है दोस्तों, तो पाकिस्तान का रैंक है 140, 140वां रैंक किसका है, पाकिस्तान का। डेनमार्क पहले स्थान पे, सबसे दोस्तों सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में। अपना इंडिया का दोस्तों कौन सा स्थान है, तो 85वां स्थान 2022 का। दोस्तों बात करते हैं 2021 में इसका रैंक कितना था इंडिया का, 2021 में इंडिया का रैंक 86वां था, इंडिया का रैंक 86वां था दोस्तों 2021 में। 2021 में दोस्तों इंडिया का रैंक 86वां था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 85वां, 85वां इस दोस्तों क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बात करते हैं 101वां इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें भारत यह भूखमरी सूचकांक, भूखमरी सूचकांक में, भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में दोस्तों इंडिया का स्थान 101वां है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 101वां स्थान किसका है, इंडिया का। बात करें 142वां दोस्तों, तो इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 142वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान 142वां। बात करें दोस्तों ये रहा 168वां, तो इसमें दोस्तों इसमें ये रहा दोस्तों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत का स्थान कौन सा है, 162वां। 101 की दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक की बात करें तो 101वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85वां स्थान। 142वां दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां स्थान है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें 168वां। और है दोस्तों जैसे बात करें मानव विकास सूचकांक में तो 131वां रैंक है। अगर बात करें मानव पूंजी सूचकांक 116वां है दोस्तों। अगर बात करें अगर पूछे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो 46वां रैंक है। अगर पूछे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो 63वां रैंक है। अगर दोस्तों पूछे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक तो 40वां स्थान है अपना इंडिया का। आगे दोस्तों देखते हैं फिर अगर पूछे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का स्थान तो उसमें चौथा स्थान है। पहला स्थान उसमें अमेरिका का है। अगर दोस्तों फिर देखें और पूछे तो दोस्तों एक कुछ रहा इम्पोर्टेंस इंडेक्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा कि एचपीसीएल क्या होता है। एचपीसीएल दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करते हैं दोस्तों इसके नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो नया चेयरमैन इसका बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी। कौन है दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी। ये तो नाम कभी भूलने ही वाला नहीं है दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी किसका स्थान लिए हैं दोस्तों, किसके स्थान पे आए हैं, ये आए हैं मुकेश कुमार के स्थान पे। इनके पहले कौन थे, मुकेश कुमार। HPCL है क्या दोस्तों, तो यह महारत्न कंपनी है। क्या है दोस्तों, महारत्न कंपनी। यह क्या है दोस्तों, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी है दोस्तों। टोटल महारत्न कंपनी कितनी है, भारत की कुल महारत्न कंपनियां कितनी है दोस्तों, 11। टोटल 11 महारत्न कंपनी है। उसी में से दोस्तों है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों इसके नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, पुष्प कुमार जोशी। पुष्पा याद तो आया दोस्तों, पुष्पा झुकेगा नहीं, वही पुष्पा है दोस्तों। पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों, पुष्पा किसका स्थान लिया है दोस्तों, तो मुकेश कुमार का। किसका स्थान, मुकेश कुमार के स्थान पे दोस्तों नया चेयरमैन बना दिया गया पुष्प कुमार जोशी को। क्या है, तो महारत्न कंपनी। कितनी महारत्न कंपनियां टोटल, तो टोटल महारत्न कंपनी है 11। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। पुष्पा झुकेगा नहीं, वही पुष्पा है दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी। आगे देखते हैं सोमा मंडल। ये भी नाम बहुत अच्छा है दोस्तों, नोट करिएगा। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष, सेल की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो दोस्तों वह बनी है सोमा मंडल। बात करते हैं सेल, तो सेल क्या है दोस्तों, सेल के फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी। स्टील अथॉरिटी दोस्तों ये रहा सेल। सेल की पहली महिला कौन है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो सोमा मंडल। सोमा मंडल। तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखते हैं रविंद्र सिंह ढीलो। ये क्या है दोस्तों, PFC। PFC क्या है, तो दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पावर फिनांस कॉरपोरेशन के क्या बने हैं, ये अध्यक्ष हैं। पावर फिनांस कॉरपोरेशन, यानी दोस्तों पावर फिनांस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है रविंद्र सिंह ढीलो को। और दोस्तों बात करें पावर फिनांस कॉरपोरेशन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस दोस्तों, यह भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है कौन दोस्तों, तो पावर फिनांस कॉरपोरेशन। पावर फिनांस कॉरपोरेशन क्या है, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है कौन, तो पावर फिनांस कॉरपोरेशन। इसके हेड किसे बनाया गया है, इसके चेयरमैन बनाया गया दोस्तों रविंद्र सिंह ढीलो को। सोमा मंडल हो गया सेल की पहली महिला अध्यक्ष।
और दोस्तों देख लें गुरदीप सिंह कौन है, तो गुरदीप सिंह एनटीपीसी के चेयरमैन हैं। गुरदीप सिंह एनटीपीसी के चेयरमैन हैं। एनटीपीसी के हैं चेयरमैन। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह। नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह को बनाया गया है दोस्तों। सोमा मंडल का सेल का पहली महिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह ढिल्लों को क्या बनाया गया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी यानी 11वीं जो महारत्न कंपनी बनी है दोस्तों, कौन बनी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एचपीसीएल का नया जो चेयरमैन है पुष्प कुमार जोशी को, किनके स्थान पे, तो मुकेश कुमार के। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करिएगा। ग्राफीन, देखते हैं ग्राफीन क्या है। ग्राफीन, ये ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो ग्राफीन क्या है दोस्तों, पहले समझते हैं ग्राफीन को। तो दोस्तों जो ग्राफीन है वो ग्रेफाइट का, ग्राफीन ग्रेफाइट का एक रूप है। ग्राफीन क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट का एक रूप है दोस्तों। जैसे समझते हैं, सपोज दैट दोस्तों ये हो गया ग्रेफाइट। ये क्या है दोस्तों, ये ग्रेफाइट है। सपोज ये पूरा ग्रेफाइट है। क्या करते हैं दोस्तों, इसके एक पेज को दोस्तों इसमें से निकाल लिए। क्या किए, इसके एक पेज को इसमें से निकाल देंगे। ये पूरा मान के चलते हैं दोस्तों क्या है, ग्रेफाइट है। अगर इसमें से हम एक पेज को क्या करते हैं, अगर इसमें से हम एक पेज को दोस्तों निकाल देते हैं, तो जो हमारा एक पेज इसमें से निकला वही है क्या, ग्रेफाइट। वो क्या है दोस्तों, वही है ग्राफीन। तो समझ में आ गया हो दोस्तों क्या है, यह ग्रेफाइट का एक परत है। जो ग्राफीन है यह ग्रेफाइट का एक परत है। ग्रेफाइट का एक परत है। क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट के एक परत को ही क्या बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं। ग्रेफाइट के एक परत को ही ग्राफीन बोलते हैं। और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, तो पता ही होगा। ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, तो कार्बन का एक अपरूप है। और ये ग्राफीन कहाँ दोस्तों स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में। कहाँ, केरल में यह स्थापित किया जाएगा। और ग्राफीन क्या है दोस्तों, तो यह पतला पदार्थ प्लस मजबूत पदार्थ है। पतला भी है, पतला के साथ क्या है दोस्तों, मजबूत भी है। तो दोस्तों ये रहा ग्राफीन। अगर बात करें ग्राफीन क्या है, तो ग्रेफाइट का एक परत। दोस्तों सपोज दैट ग्रेफाइट हो गया, एक परत को निकाल दिए, उसमें से एक पेज को निकाल दिए, तो बन गया ग्राफीन। तो ग्राफीन और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का एक अपरूप है। यह ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो केरल में इसको स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन है क्या, तो पतला पदार्थ और मजबूत पदार्थ है। पतला पदार्थ और मजबूत पदार्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल ही गया होगा दोस्तों, केरल इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन की
26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह, कहाँ से? सतह से सतह, अर्थ टू अर्थ, अर्थ से अर्थ, सतह पर सतह, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS, कौन सा है दोस्तों? INS खुखरी, कौन सा? INS खुखरी को किसे सौंपा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि INS खुखरी, INS खुखरी के बारे में देख लेते हैं। INS खुखरी है क्या और इससे किसे सौंपा गया है? तो INS खुखरी एक नौसेना का पोत है दोस्तों, नौसेना का ये क्या है? पोत है। INS खुखरी क्या है दोस्तों? यह एक नौसेना का पोत है। इसे हाल ही में दोस्तों किसे सौंपा गया है? इसे सौंपा गया है दीव प्रशासन को, दीव प्रशासन को सौंपा गया है। क्यों सौंपा गया दोस्तों? म्यूजियम बनाने के लिए, म्यूजियम बनाने के लिए इसे दीव प्रशासन को हाल ही में सौंपा गया है। ये जो INS खुखरी है दोस्तों, यह 32 साल सेवा में रही, 32 साल तक सेवा में रही। सेवा में क्या रही है दोस्तों? 32 साल तक। लेकिन इसे 23 दिसंबर 2022 को इसे क्या कर दिया गया है? सेवा मुक्त कर दिया गया। ये रहा दोस्तों, तो समझ लेते हैं अच्छे से। INS खुखरी दोस्तों नौसेना का एक क्या है? पोत है दोस्तों। यह दीव प्रशासन को दी गई है। किसको सौंपा गया है? तो दोस्तों नौसेना के जो अधिकारी हैं किसे सौंप दिए हैं? दीव प्रशासन को सौंप दिए हैं। क्यों दोस्तों? म्यूजियम बनाने के लिए। यह INS खुखरी का म्यूजियम बनाने के लिए दीव प्रशासन को सौंप दिया गया है। दोस्तों ये जो INS खुखरी है 32 साल तक सेवा में रही, 32 साल तक सेवा में रही और 32 साल तक सेवा में रहने के बाद हाल ही में 23 दिसंबर को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। 23 दिसंबर को दोस्तों ये सेवा इसे मुक्त कर दिया गया और 26 जनवरी 2022 को इसे दे दिया गया। किसको? किसे दे दिया गया दोस्तों? तो दे दिया गया दीव प्रशासन को। और INS खुखरी कैसा जहाज था दोस्तों? तो सतह से सतह पर वार करने वाली थी, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी दोस्तों। यह INS जो खुखरी है इसका एक और हिस्सा, इससे पहले भी INS खुखरी एक बना था, वो भी किसका था? तो नौसेना का ही था। जो दोस्तों INS खुखरी इससे पहले था, INS खुखरी ये नौसेना का दूसरा जो दोस्तों INS खुखरी क्या है? पोत है। INS खुखरी यह दूसरा जहाज है। दूसरा जहाज किसका? नौसेना का। एक इससे भी पहले INS खुखरी वो भी नेवी का ही जहाज था दोस्तों, जो 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में भारत पाक का जब युद्ध हो रहा था, भारत पाक युद्ध जब हो रहा था जो दोस्तों 1971 ईस्वी में, उस समय INS खुखरी को दोस्तों वो पाकिस्तान के टारपीडो के द्वारा उसे नष्ट करवा दिया गया था। पाकिस्तान के टारपीडो के द्वारा दोस्तों उसे नष्ट करवा दिया गया था, जिसमें INS खुखरी में उस समय 18 अधिकारी तथा 176 नाविक सहित वो जो INS खुखरी था वह दोस्तों डूब गया था। क्या हुआ था? डूब गया था, जिसमें 18 अधिकारियों और 176 नाविकों की जान चली गई थी। दोस्तों जो INS खुखरी उस समय के था उसका जो चालक थे, पायलट थे, वह थे दोस्तों महेंद्र नाथ। कौन थे? महेंद्र नाथ। अगर वो चाहते तो दोस्तों बच जाते, बट उन्होंने अपने साथियों का, अपने दोस्तों का साथ देने के लिए उन्होंने क्या किया?
वो भी साथ में अपना जान प्राण गंवा दिए। तो दोस्तों वो जो महेंद्र नाथ थे उन्हीं की स्मृति में दीव प्रशासन ने समुद्र के जो समुद्र है दोस्तों, दीव प्रशासन ने जो समुद्र है वहाँ पे दीव समुद्र के सामने पहाड़ी की चोटी पर महेंद्र नाथ के लिए दोस्तों एक मेमोरियल बनवाया गया। उन्हीं जितने भी अधिकारी जो दोस्तों शहीद हुए थे उनकी शहादत के लिए एक उस मतलब समुद्र के सामने जो पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी पर एक स्मारक बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? स्मारक, मेमोरियल बनाया गया। और उसी मेमोरियल के बगल में, स्मारक के बगल में दोस्तों एक कांच में स्थित छोटा INS खुखरी को भी बनाया गया, मॉडलिंग किया गया, डिजाइन किया गया। जो दोस्तों आज भी वहाँ पे क्या है, वो INS खुखरी है, उसी के बगल में क्या है, एक स्मारक बनाया गया है दोस्तों। और उसी मेमोरियल के बगल में INS खुखरी को दिया गया क्या बनाने के लिए? म्यूजियम बनाने के लिए दिया गया है दीव प्रशासन को। ये जो दीव प्रशासन है उस मेमोरियल, जो पहले का INS खुखरी जो जहाज है और जो एक स्मारक है, उसी के बगल में अब बनेगा एक म्यूजियम। जो दोस्तों म्यूजियम बनेगा, वो म्यूजियम में सब लोग जा सकते हैं और जितने भी अधिकारी वहाँ पे शहीद हुए हैं सभी उन लोग का स्मारक वहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों ये रहा INS खुखरी का पूरा डिटेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीव प्रशासन। किसको दिया गया है? तो दीव को दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा। तो देखते हैं वायुसेना की झांकी का हिस्सा जो बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट, वायुसेना, ये झांकी हुआ कब था दोस्तों? तो यह 26 जनवरी 2022 को क्या मनाया गया? 73वां गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस दोस्तों मनाया गया, ठीक है। और वहीं कह रहा उसी झांकी में दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन? तो दूसरी महिला बनाया गया दोस्तों, दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनाया गया दोस्तों। किसको बनी है? वो है शिवांगी सिंह। कौन है दोस्तों? तो शिवांगी सिंह को शिवांगी सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्या? शिवांगी सिंह ने वायुसेना की झांकी में हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला है। कौन सा? दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है, तो है शिवांगी सिंह। बात करें दोस्तों पहली महिला कौन थी वह? तो पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट वह थी दोस्तों भावना कांत। कौन थी? भावना कांत। पहली हो जाएगा दोस्तों भावना कांत। पहली दोस्तों पहली लड़ाकू विमान पायलट, पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कहेगा तो दोस्तों भावना कांत। दूसरी कौन बन गई है? दूसरी बनी है शिवांगी सिंह। आयशा अजीज क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों।
आयशा अजीज भारत देश की पहली महिला, यह देश की सबसे युवा महिला पायलट, देश की सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। देश की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। अवनी चतुर्वेदी दोस्तों, तो अवनी चतुर्वेदी भी लड़ाकू, ये भी लड़ाकू विमान की पायलट है, ये भी लड़ाकू विमान पायलट है, लड़ाकू विमान पायलट है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है, अवनी चतुर्वेदी। तो दोस्तों चारों ऑप्शन का डिटेल्स आपके सामने ये रहा। भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी दोस्तों ये भी लड़ाकू विमान पायलट है। दोस्तों अवनी चतुर्वेदी और ये जो है भावना कांत और मोहन सिंह तीनों 2016 में चुनी गई थी दोस्तों। ये तीनों क्या बनी थी? 2016 में ही लड़ाकू विमान पायलट बनी थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास, कहां पर नौसैनिक अभ्यास चिरू, नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 का आयोजन किया है? तो दोस्तों आयोजित कहाँ किया गया है देख लेते हैं बहुत इसको। चिरू 2022, चिरू 2022 की बात करते हैं तो इसमें 2-3 देश है दोस्तों। एक चिरू 2022, चिरू 2022 CHIRU चिरू देख लेते हैं। एक है CH, एक है I और एक है दोस्तों इसमें कौन? RU। तो CH से दोस्तों इसमें हो जाएगा चाइना, चाइना। I से दोस्तों इसमें हो जाएगा ईरान, RU से देख लेते हैं तो क्या बनेगा इसमें? RU से रसिया, RU से दोस्तों इसमें रसिया यानी रूस। तो दोस्तों चिरू जो अभ्यास है कैसा अभ्यास है दोस्तों? ये भी चिरू जो है नेवी का अभ्यास है, नेवी का। किसका? नौसैनिक अभ्यास यानी नेवी का ये अभ्यास है दोस्तों। तो इसमें चीन, ईरान और रसिया 3 देश क्या हुआ है दोस्तों? इसमें ये अभ्यास किया है। और कहाँ पे अभ्यास किया है? तो दोस्तों ये अभ्यास हुआ है ओमान की खाड़ी में। कहाँ दोस्तों हुआ है? ओमान की खाड़ी में हुआ है दोस्तों एक चिरू अभ्यास। चिरू 2022 हुआ है। अब ये कहाँ? ओमान की खाड़ी में। देखते हैं दोस्तों इसमें चीन ने अपना, चीन भेजा था, चीन एक रहा चीन, एक ईरान और एक रसिया। कहाँ? तो दोस्तों ओमान की खाड़ी, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ओमान की खाड़ी में दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसरे हिंद तितली को, कौन सा दोस्तों? केसरे हिंद नामक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों देखते हैं केसरे हिंद तितली कौन सा है? केसर ए हिंद तितली को, केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली के रूप में, केसर ए हिंद तितली को राज्य तितली के रूप में दोस्तों दिया है अरुणाचल प्रदेश। केसर ए हिंद, केसरे हिंद तितली को कहाँ दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली हो गई है दोस्तों। कौन? केसरे हिंद अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली है। आगे देखते हैं दोस्तों सिक्किम। तो सिक्किम में क्या है? सिक्किम ने दोस्तों कैटली को, कैटली जो है, कैटली मछली को, सिक्किम कैटली मछली को क्या किया है? राजकीय मछली घोषित किया है।
राजकीय मछली घोषित किया है? राजकीय मछली, तो दोस्तों बात करें सिक्किम का, तो सिक्किम कैटली मछली को क्या किया है? राजकीय मछली घोषित किया है। राजकीय तितली केसरे हिंद कौन? अरुणाचल प्रदेश। और देख लेते हैं ये लद्दाख, तो लद्दाख दोस्तों, लद्दाख जो है हिम तेंदुआ को राजकीय पशु, हिम तेंदुआ को राजकीय पशु, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ को, हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया है। राजकीय पशु, राजकीय पशु रहा हिम तेंदुआ। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का तो हंगुल को बताए थे उस अगले जब अगले दिन बताया था दोस्तों कि हंगुल कहाँ का है? हंगुल, जो हंगुल को राजकीय पशु बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। ठीक, तो केसरे हिंद तितली देखने को मिले दोस्तों, तो का टिक करना है? अरुणाचल प्रदेश। कैटली मछली, केटली मछली कहाँ का? तो सिक्किम का। लद्दाख का क्या है? तो हिम तेंदुआ। और जम्मू कश्मीर का दोस्तों हंगुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा जो नेशनल पार्क है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग नेशनल पार्क भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में किस एकल का दोस्तों पूछ रहा है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है दोस्तों एशले बार्टी ने। कौन जीती है? एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब कौन जीती है दोस्तों? तो एशले बार्टी ने जीती है। एशले बार्टी जीती है दोस्तों। क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 कौन? तो एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो जीती है एशले बार्टी। एशले बार्टी, एशले बार्टी, एशले बार्टी, एशले बार्टी क्या जीती है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। देखते हैं एम्मा रादुकानु, एम्मा रादुकानु जो दोस्तों थी, एम्मा रादुकानु, यह अमेरिकन ओपन 2021, अमेरिकन ओपन 2021 जीती थी। कौन? एम्मा रादुकानु जीती है अमेरिकन ओपन 2021। नाओमी ओसाका दोस्तों, और एम्मा रादुकानु कहाँ की है? तो ये रहने वाली है इंग्लैंड की। ये दोस्तों पूछे एशले बार्टी कहाँ की रहने वाली है? तो एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है एशले बार्टी। ये देखते हैं नाओमी ओसाका, तो नाओमी ओसाका दोस्तों जीती थी, जो नाओमी ओसाका है वो जीती थी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ये कहाँ की रहने वाली है? तो दोस्तों नाओमी ओसाका जो है ये जापान की रहने वाली है।
नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली है। एम्मा रादुकानु इंग्लैंड की अमेरिकन ओपन 2021 जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नाओमी ओसाका। बात करते हैं एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 खिताब जीती है दोस्तों। महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीती है? एशले बार्टी। अगर दोस्तों इससे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये है महिला एकल, ये है महिला एकल में बात करें तो है कौन? एशले बार्टी। और पुरुष एकल में बात करें दोस्तों, पुरुष में तो राफेल नडाल। कौन जीता है? राफेल नडाल। राफेल नडाल जीता है दोस्तों। इसमें पुरुष में जीता है राफेल नडाल, महिला में जीती है एशले बार्टी। एशले बार्टी नहीं दोस्तों, एशले बार्टी नहीं दोस्तों 2021 में विंबलडन ओपन भी जीती थी। 2021 में विंबलडन ओपन और 2022 में क्या जीत गई है? जीत गए दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो रहा ये दोस्तों पूरे क्वेश्चन का डिटेल्स। क्वेश्चन अगर दोस्तों पूरे क्लास में अगर मज़ा आया हो, अगर क्लास में मज़ा आया हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।